ये लॉगरिथम का लेक्चर थर्ड होने वाला है। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं कवर, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ऑलमोस्ट पूरा ही थ्योरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद जो है एक दो लेक्चर और लगेगा, उस पर ख़त्म हो जाएगा सारा थ्योरी पार्ट। तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और थ्योरी पार्ट को मैं पॉइंट 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 में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए और याद रखने में आसानी हो, इसलिए। तो चलो, लेक्चर थर्ड का पहला पॉइंट है कि इफ बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ग्रेटर देन वन, देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। कह रहा है कि लॉगरिथम का, मान लो कि ये लॉगरिथम है log 2 4, वहाँ जो लिया हूँ वही ले रहा हूँ। कह रहा है कि किसी भी लॉगरिथम का आ, अगर बेस ग्रेटर देन वन है, जैसे कि ये भी लॉग है और एक ये लॉग है और एक ये लॉग है, देखो कि दोनों ही लॉग का जो बेस है वो ग्रेटर देन वन है, टू है। जो टू का ग्रेटर देन वन है, तो कह रहा है कि जिस भी लॉगरिथम का अगर बेस ग्रेटर देन वन है तो उसका जो लॉग होगा ना वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर नंबर के लिए ग्रेटर लॉग होगा। वही कह रहा है यहाँ पर, इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ग्रेटर देन वन, देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर होगा उसका लॉग भी बड़ा ग्रेटर होगा, ग्रेटर नंबर के लिए ग्रेटर लॉग होगा। तो यहाँ पे दो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दिखाने के लिए तुम्हें कि देखो दोनों ही लोग हैं, दोनों का ही बेस टू टू है ना, टू इसमें भी टू उसमें भी, और टू जो है ग्रेटर देन वन है। तो अगर ये फोर है और ये लोग और ये एट है, तो फोर का निकाल रहे हैं लोग तो टू आ रहा है, और इसका एट का निकाल रहे हैं तो फोर आ रहा है। तो यही बात हो गया कि एक मिनट रुकना। हाँ, तो मुझे कुछ गलत सा लग रहा था, इसलिए देखो ये फोर नहीं हो सकता है, ये थ्री होगा। ये कैसे होता है, देखो मैं इसको दिखाता हूँ कि log टू, टू पे पावर टू है, टू पे पावर थ्री, तो पावर आगे आ जाएगा और यहाँ पे log का बेस और जिस नंबर का हम लोग निकाला है दोनों सेम है, तो वो वन हो जाएगा, थ्री थ्री है तो ये थ्री आ जाएगा, फोर वो गलत लिख दिया था मैंने। तो पॉइंट वन में यही कह रहा है कि अगर किसी भी लॉगरिथम अगर है उसका, किसी किसी भी इसका अगर हम लॉगरिथम निकालेंगे, उसका अगर बेस अगर वन से बड़ा होगा, वन से ज़्यादा होगा, तो ग्रेटर नंबर के लिए ग्रेटर लॉग आएगा। तो इसमें एक पॉइंट नंबर वन यही कह रहा है। पॉइंट नंबर टू में कह रहा है कि इफ़ बेस ऑफ लॉगरिथम इज बिटवीन ज़ीरो एंड वन, लॉगरिथम का बेस अगर ज़ीरो और वन के बीच में होगा, देन द लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर। ग्रेटर नंबर का लॉगरिथम जो निकलेगा वो स्मॉलर निकलेगा, छोटा निकलेगा मतलब। तो देखो यहाँ एक दो एग्जांपल मैं लिया हूँ ताकि दोनों में अच्छे से समझ सकें। तो जो बेस है हमारा वन बाई टू है, तो मेरा जो कंडीशन दिया हुआ है कि ज़ीरो और वन के बीच में होना चाहिए, तो ज़ीरो और वन के बीच में है भी। तो कह रहा है कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसका लोग स्मॉलर होगा, जिसमें वहाँ पे लिखा है ये फोर है ये थ्री है, तो इसका लोग माइनस टू आ रहा है और इसका लोग माइनस थ्री आ रहा है। तो देखो कि माइनस थ्री बड़ा ग्रेटर है या माइनस टू ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली यार माइनस टू ग्रेटर है, माइनस थ्री स्मॉलर है, देन माइनस टू ग्रेटर देन माइनस थ्री। ये है, इस पॉइंट में यही कह रहा है कि जब कभी भी किसी का हम लोगरिथम निकालना चाहेंगे, अगर उसका बेस अगर ज़ीरो ज़ीरो से वन के बीच में होगा, तो ग्रेटर नंबर का जो लॉग होगा वो स्मॉलर होगा। यही कह रहा है, इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज बिटवीन जीरो एंड वन, लॉगरिथम का बेस अगर जीरो और वन के बीच में रहेगा, देन तब जो है लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर, जो तब जो है ग्रेटर नंबर का लॉगरिथम स्मॉलर होगा। वही चीज़ है यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखो साफ साफ। इसको यहाँ पे जो है ये वाला चीज़ को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो यार, ये सिर्फ मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों को रटने से भूल जाओगे, इसको तुम समझो और ध्यान में रखो।
तो ये है कि log x to the base a is smaller than log y to the base a। ऐसा कब होगा? तब देखो, अगर x जो है x स्मॉलर देन y, ये वाला कंडीशन कब आएगा? जब क्या होगा, आ, जो बेस होगा लोग का वो 1 से ग्रेटर होगा तब। नहीं समझे? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा एक्चुअली शायद ये तुम्हारा जो जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को पहले समझो कि ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा इसका रिजल्ट कब कब कैसा हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। एक्चुअली ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो लोग का बेस ए है, यहाँ भी ए है। अगर लोग का बेस अगर 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो x जो है स्मॉलर देन y होगा इस केस में। और अगर बेस जो है ग्रेटर देन 0 होगा और स्मॉलर देन 1 होगा, तो x जो है ग्रेटर देन y होगा। सिंपली ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, अगर x स्मॉलर देन y हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि लोग का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर x ग्रेटर देन y होगा, ये कब होगा? जब लोग का बेस 0 से ग्रेटर हो और 1 से स्मॉलर हो, यानी कि बेस जो है 0 और 1 के बीच में लाई करे, तो x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी। इसमें मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, इसको अच्छे से हमें ध्यान में रखो। आगे फिर जहाँ जहाँ जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, जो भी फॉर्मूला, जो भी डेरिवेशन जहाँ पे आ जाएगा उसको अच्छे से वहीं पे समझ लेंगे। तो इसको भी अभी ध्यान में रखो, याद करते हुए चलो। और it must be noted that whenever the number and the base are on the same side of unity यानी कि 1, then the logarithm of that number to that base is positive। देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब कभी भी मान लो कि किसी भी नंबर का आप लोगरिथम, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि देखो ये log b to the base a। तो यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं? b का। a क्या? बेस है। जब कभी भी जिस नंबर का हम लोगरिथम निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर b और जो बेस होगा a, वो दोनों अगर यूनिटी के सेम साइड होगा, यूनिटी के सेम साइड होगा, हो सकता है कि यहाँ पर हो दोनों, हो सकता है कि यहाँ पर हो दोनों, दोनों में से कोई भी एक साइड में हो, मतलब दोनों, अगर ए जिस साइड है यूनिटी के, बी भी उस साइड ही होना चाहिए, तो ऐसे केस में जो है ये पॉजिटिव आता है। ऐसे केस में ये पॉजिटिव आता है, समझ रहे हो ना? मान लो यहाँ 0 है, तो ऐसे केस में ये पॉजिटिव आता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, 2 और 4 दोनों उनके 1 के इस साइड आ रहा है, तो राइट साइड, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है। जैसे कि 10 और क्वाड्रेटिक रूट है 10 है, तो 1/4 आ रहा है। पावर पोटेंशियलिटी, इसको जो फार्मूला था वो जब जिसका हम लॉग निकालते हैं और उसका बेस सेम रहता है तो 1 हो जाता है, वो पावर आगे आ जाता है, वही वाला फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब कभी भी जिस नंबर का हम लॉग निकालेंगे और लॉग का जो बेस होगा वो यूनिटी की अगर सेम साइड हो, तो वो नंबर पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो ना? तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना। उसी का और एक पॉइंट है कि इफ नंबर एंड द बेस आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी के अलग अलग साइड में है, देन द लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर इज नेगेटिव। अगर यूनिटी का अलग अलग साइड होता है तो नेगेटिव। देखो ये तो ज़ीरो है, ये तो ऑब्वियस है कि ये ज़ीरो, हम ज़ीरो से ग्रेटर ही होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, अगर यूनिटी के दोनों अलग अलग साइड में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द नंबर and the base are located on different side of unity, यूनिटी के अलग अलग साइड में होगा, then the logarithm of that number
टू दैट बेस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आ भी रहा है। जैसे कि लोग ये टू क्या हो रहा है, टू ए के वन के वन टू इधर आएगा तो यानी कि ये राइट साइड में होगा, और ये 1/16 यानी कि ये लेफ्ट साइड में होगा, तो यानी कि दोनों अलग अलग साइड में, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, ये 2 है और ये 32 है, एक राइट साइड में आएगा वन के, और ये वन से कम है तो वन के लेफ्ट साइड में आएगा, ग्रेटर देन जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, तो ये भी नंबर नेगेटिव आ रहा है। ये भी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके पीछे करके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो ये जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 2 आएगा। इसी केस में मान लो कि x की जगह में 1 ले रहे हैं हम, प्लस 1/1 ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो आ रहा है ना, यानी कि 2 बराबर आ रहा है। और यहीं पर अगर हम ले लें 2 प्लस 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा मेरा 5/2। तो ये ग्रेटर इक्वल टू, तो ग्रेटर आ रहा है ना, तो ये हमेशा काम करता है, ये वाले इसको भी याद रखना है, इसको याद रख लेना है। और यहीं पे है कि x प्लस 1/x ऑलवेज स्मॉल और इक्वल टू -2 इफ x इज नेगेटिव रियल नंबर। x अगर नेगेटिव रियल नंबर होगा तो वो हमेशा -2 से इस -2 के बराबर या -2 से स्मॉलर ही होगा। एक एग्जांपल, अगर -1 दोनों जगह रखोगे तो ये -2 आ जाएगा, इक्वल टू -2 आ जाएगा, और अगर -2 रखोगे तो ये -5/2 स्मॉलर और इक्वल टू 2, तो देखो ये 2 से कम है, यह भी -2 है, ये 2 से कम है। ये वाले फॉर्मूला को याद रख लेना है। और ये चीज़ जो है बिल्कुल याद करने की चीज़ है कि log 2 to the base 10 का जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.3010। इसी तरह से ये इसका भी वैल्यू, इसको भी, इस वैल्यू को भी याद रखना है कि log 3 to the base 10 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पर इस वैल्यू को हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, यही माना जाता है। तो 0.4771, इसको याद कर लेना है, इसमें कुछ समझने का है नहीं यार। तो ln 10 यानी कि इसका ln क्या होता है ना, कि log e टू द बेस, ये नेचुरल लॉग है ई, नेपेरियन लॉग या फिर नेचुरल लॉग कहते हैं ना इसको, तो इसको ln से भी लिखते हैं, बता चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में। ln 2 की वैल्यू ये होता है 0.693। ln 10 की वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पर यह वैल्यू है, इसको रिप्लेस कर बहुत जगह किया जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त, तो इसको हम याद कर लेंगे 0.303। तो यहाँ पे कुछ समझने का है नहीं, ये वाला जो है ना, ये वाला 7 नंबर पॉइंट को पूरा ही याद करना है, और ये सारे चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हो सके तो याद ही कर लेना, ध्यान में रखना है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, जब कभी भी x पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो इस तरह का जो ये एक्सप्रेशन है ना, इस तरह का जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी है ये, तो कहीं पर भी इसको ना मतलब आएगा तो हो सकता है कि डायरेक्ट चुने दे दे कि ग्रेटर देन 2 वैल्यू। तो किया जाता है जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो उसको अगर यहाँ पे आएगा तो मैं उसको हाईलाइट करके बताऊंगा कि यहाँ कौन सा पॉइंट कहाँ पे क्या आ रहा है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त अगर ये चीज़ आ गई तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक के लिए तुम्हें थ्योरी पार्ट में इसको समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो फिर ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।